इस जापानीज तरीके से चलें तो कम टाइम में ज्यादा घटेगा वजन। कैसे चलना है बताएंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। सेहत के दूसरे सेगमेंट में समझेंगे कि बुखार उतारने के लिए बहुत ठंडे पानी की पट्टियां क्यों नहीं करनी चाहिए और खाने में सबसे पहले सलाद क्यों खाना चाहिए, ये जानेंगे अपने आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कोई कहता तेज कदमों से चलो तब फायदा मिलेगा, कोई कहता नॉर्मल चलना भी असरदार है, लेकिन सबसे बेस्ट है जापानीज 3 मिनट इंटरवल वॉकिंग टेक्निक। इसे इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग भी कहते हैं। इसमें आपको 3 मिनट तेज स्पीड में चलना होता है, फिर अगले 3 मिनट नॉर्मल स्पीड में। इसे बहुत फायदेमंद माना जाता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम आपको जापानीज 3 मिनट इंटरवल वॉकिंग टेक्निक के फायदे बताएंगे। डॉक्टर साहब से ये भी जानेंगे कि इसे कितनी देर तक करना चाहिए, ये नॉर्मल वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग से ज्यादा फायदेमंद क्यों है और क्या ये सबके लिए सेफ है या कुछ लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। सुनिए। एक प्रकार का इंटरवल ट्रेनिंग है जिसमें 3 मिनट हम लोग तेजी से चलते हैं और उसके बाद 3 मिनट हम धीमे गति से चलते हैं। ये जो साइकिल है 30 मिनट तक रिपीट होता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो अपना इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ता है, ग्लूकोज कंट्रोल के लिए फ़ायदा होता है, वेट घटाने के लिए भी फ़ायदा होता है, उसके साथ हार्ट के स्वास्थ्य के लिए भी बेटर रहता है। लिपिड जो प्रोफाइल अगर किसी का ख़राब रहेगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल ख़राब रहेगा, तो कोलेस्ट्रॉल करने में भी फ़ायदा हो जाता है, वजन घटाने में भी फ़ायदा हो जाता है। एक्सरसाइज का एज इट इज साइकोलॉजिकल उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये अपना मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने में भी फ़ायदा होता है। हाँ, ये नॉर्मल वॉकिंग या फिर ब्रिस्क वॉकिंग जो कंटिन्यूस करते हैं स्टेबल मूवमेंट में, उससे ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इस इंटरवल ट्रेनिंग में कम समय में अपने ज़्यादा कैलोरीज खर्च होते हैं। इसके वजह से कम समय में ज़्यादा कैलोरीज, और जिसको समय की कमतरता है, किसी को ये रहे वेट कंट्रोल करना है, तो इसमें ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू रूटीन वॉकिंग या फिर ब्रिस्क वॉकिंग से ज़्यादा फायदा होता है। कुछ लोगों के लिए अवॉइड करना बेटर रहता है, जैसे कि ओल्ड एज पीपल है, जिनको घुटनों की तकलीफ है, प्रेगनेंसी है, या फिर जिनको हार्ट का फंक्शन का थोड़ा कम है। ऐसे व्यक्तियों में थोड़ा संभल के करना है और अपने जो डॉक्टर रहेंगे उनसे एक बार सलाह करके फिर वो किया होगा बेटर रहता है। अदरवाइज इट इज़ वेरी सेफ इन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जिन्हें कम समय में ज्यादा फायदा चाहिए वो जापानीज 3 मिनट इंटरवल वॉकिंग टेक्निक कर सकते हैं। समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात। जब घर में किसी को बुखार आता है तो आमतौर पर हम क्या करते हैं? बुखार उतारने के लिए ठंडे पानी की पट्टियां माथे पर रखते हैं, किसी ठंडे कपड़े से शरीर पोंछते हैं ताकि मरीज को आराम मिले और बुखार थोड़ा कम हो जाए। पर क्या बुखार उतारने का ये तरीका ठीक है? कहीं ठंडे पानी से मरीज की दिक्कत और बढ़ तो नहीं जाएगी? ये सवाल हमने पूछा शारदा केयर हेल्थ सिटी में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विजय कुमार से। डॉक्टर विजय कहते हैं कि कई लोग तुरंत बुखार कम करने के लिए बर्फ जैसा ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। वो मरीज के माथे पर बहुत ठंडे पानी की पट्टियां रखते हैं या पूरे शरीर को ठंडे पानी से पोंछते हैं। पर ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि इससे आराम मिलने के बजाय कई बार नुकसान ही होता है। असल में जब शरीर पर अचानक बहुत ठंडा पानी जाता है तो वो इसे एक तरह का खतरा समझता है। ऐसे में शरीर खुद को बचाने के लिए प्रतिक्रिया देता है, जिसकी वजह से खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं और अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। इससे मरीज को कपकपी, ठंड और कमजोरी महसूस हो सकती है। कई बार शरीर और ज्यादा गर्मी पैदा करने लगता है, जिससे बुखार कम होने के बजाय बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। इसीलिए बुखार आने पर कभी भी बहुत ठंडे पानी की पट्टियां नहीं करनी चाहिए, ना ही ठंडे कपड़े से शरीर पोंछना चाहिए। इसकी जगह गुनगुने पानी से पट्टी करना ज्यादा बेहतर है। गुनगुना पानी शरीर के तापमान को धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से कम करता है। इससे शरीर को अचानक झटका नहीं लगता और मरीज को आराम मिलता है। गुनगुने पानी से पट्टी करना बुखार कम करने का सेफ और असरदार तरीका है। इसके साथ ही कुछ और बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे मरीज को पर्याप्त आराम करने दें, शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए उसे पानी, नारियल पानी जैसे तरल पदार्थ देते रहें। मरीज को हल्का और आसानी से पचने वाला खाना दें और अगर बुखार लंबे समय तक रहे या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब केवल घरेलू उपाय के भरोसे न रहें। मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप।
फ्रेंड्स, पराठे से पहले सलाद खा लो। ये सलाह दी है एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने। उन्होंने 18 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें वो सलाद खाते दिख रहे हैं और साथ में है ये कैप्शन। वैसे सुनील ग्रोवर की बात एकदम सही है। जब भी आप खाना खाने बैठे तो सबसे पहले सलाद खाएं। इसके कई फायदे होते हैं जिनके बारे में हमें बताया नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में क्लिनिकल डाइटिशियन आस्था जैन ने। डाइटिशियन आस्था कहती हैं कि खाने में सबसे पहले सलाद खाने से वजन घटाने में मदद मिलती है। सलाद में पानी और फाइबर ज्यादा होता है। इससे कम कैलोरी में ही पेट भरा हुआ महसूस होता है। नतीजा, आप मेन खाना कम खाते हैं जिससे कुल कैलोरी इंटेक कम हो जाता है और वजन घटाने में मदद मिलती है। सलाद में मौजूद फाइबर हाजमा दुरुस्त करता है। इससे खाना पचाना आसान हो जाता है और कब्ज जैसी दिक्कतें ये भी नहीं होती। सबसे पहले सलाद खाने पर ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहती है क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर शरीर में शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। इससे खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता। साथ ही सलाद पोषक तत्वों से भरपूर होता है जैसे विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। ये अच्छी मात्रा में होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। तो अभी गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इस मौसम में शरीर को हाइड्रेटेड और ठंडा रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए सलाद बेस्ट है। आप खीरा, ककड़ी, टमाटर, तरबूज, खरबूजा और पपीता को सलाद के रूप में खा सकते हैं। साथ ही दही भी ले सकते हैं। चाहे तो कैरी का कुचंबर यानी कच्ची कैरी में टमाटर, प्याज, खीरा और नींबू का रस मिलाकर भी खा सकते हैं। आपके लिए कटोरी के लगभग सलाद खाना ठीक रहेगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे सोने से ठीक पहले सलाद न खाएं। इससे ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की दिक्कत हो सकती है। सब्जियों और फलों को बहते पानी में अच्छी तरह धोने के बाद ही काटें और सलाद में मेयोनीज मिलाकर तो न खाएं। इसकी जगह आप दही ले सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। मैं हूं श्रुति। सूचना समाप्त। शुक्रिया।